जय श्री राधे। धर्म सुधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और हम संध्योपासना के क्रम में आज भगवान सूर्य नारायण की उपासना सूर्य अर्घ्य के रूप में आपके सामने चर्चा करेंगे। इससे पहले अंक में अघमर्षण मंत्र का जो हमने प्रयोग किया था, उसके बाद हमको विनियोग करना है और उस विनियोग के बाद आचमन करने का विधान है। तो सबसे पहले हम उस विनियोग को देखते हैं। ओम अंतश्चरस्येति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप् छन्दः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोऽमृतम्। इस मंत्र को पढ़ करके आचमन करके जल को पी लेंगे और फिर हस्त प्रक्षालन करेंगे। ये हमारे अघमर्षण के बाद का विनियोग और आचमन हो गया। इसके बाद हम चलेंगे भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के विधान की ओर। संध्या उपासना में भगवान सूर्य के अर्घ्य का बहुत वैशिष्ट्य है और संपूर्ण साधनाओं का सार है। संपूर्ण सृष्टि के आत्मा स्वरूप भगवान सूर्य और उनको दिया हुआ अर्घ्य साधक को आरोग्यमय बनाता है। शरीर में किसी प्रकार के असाध्य रोग कभी प्रवृत्त नहीं होते और बुद्धि निर्मल होती है। तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे पहले विनियोग, 3 विनियोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए शास्त्रों में जो बताए हैं, हम भी उनका पाठ करें। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः परमात्मा देवता अर्घ्यदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवस्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्गायतृष्णिगनुष्टुभश्छन्दांस्यग्नि वायो सूर्या देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः। ॐ तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छन्दः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। इन 3 विनियोगों को लेकर के और ये 3 विनियोग हमने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए ओंकार से लेकर के भूर्भुवस्व, ये जो महाव्याहृतियाँ हैं, और भगवान सूर्य के उस दिव्य तेजोमय सूर्यमंडल का संपूर्ण चेतना शक्ति, संपूर्ण ज्ञान शक्ति को इस विनियोग के रूप में लेकर के और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विधान आपको बताया जाएगा। प्रतिदिन संध्या में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, प्रातःकाल की संध्या में खड़े होकर के पूरब की ओर थोड़ा सा अपने शरीर को झुका करके और भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य देना, मध्याह्न काल में खड़े होकर के और सायंकाल में बैठकर ही अर्घ्य देने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान सूर्य को इस प्रकार विधि पूर्वक दिया हुआ अर्घ्य 100
अश्वमेध यज्ञों के बराबर अथवा 1,00,000 गौओं को दान करने के बराबर होता है। तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का मंत्र और मंत्र अर्घ्य देने के बाद ध्यान करने का मंत्र। तो पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। अथवा गायत्री मंत्र से अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र से भी अर्घ्य देने का विधान है। और अर्घ्य देने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य के उस तेजोमय दिव्य पुंज का ध्यान करें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारे हिरण्मय वपुर्धृतशङ्खचक्रः। ॐ ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। ऐसा कह करके भगवान सूर्य को ध्यान के रूप में आपके पास जो उपचार उपलब्ध हो, पुष्प चढ़ा दीजिए, गंधाक्षर चढ़ा दीजिए, अथवा ये उपचार नहीं भी हैं तो कोई आपत्ति नहीं। आपने भाव पुष्प भगवान सूर्य नारायण को अर्पित किए और ये आपका अर्घ्य देने के बाद उस जल को अपने नेत्रों पर लगा दीजिए, माथे पर लगा दीजिए। और भगवान सूर्य का अर्घ्य देने के बाद उपस्थान करने का विधान है। उपस्थान कहते हैं, उप माने समीप में और स्थान माने स्थान देना, जगह देना। यानी भगवान सूर्य को अपने नज़दीक, अपने समीप एक दिव्य स्थान देना, उनको मंत्रों के द्वारा अपने निकट बुलाना और उनके निकट होकर के बैठना, ये भगवान सूर्य के उपस्थान का एक भाव है। और उस उपस्थान के 4 मंत्र आपके सामने, उन 4 मंत्रों के पहले विनियोग आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से इन मंत्रों को करने से पूर्व विनियोग पढ़ेंगे। ओम उद्वयमित्यस्य प्रस्कण्वऋषिरनुष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उदुत्यमित्यस्य प्रस्कण्वऋषिर्निचिद्र गायत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम चित्रमित्यस्य कौत्सऋषिस्त्रिष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम तच्चक्षुरित्यस्य दन्द्यङ्गथर्वणऋषि रक्षरातीतपुर उष्णिक् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ये 4 विनियोग लेने के बाद 4 मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य नारायण को उपस्थान किया जाता है, अपने निकट भगवान को स्थापित किया जाता है, अथवा अपने निकट भगवान का आह्वान किया जाता है, अथवा ये कहें कि हम मंत्रों का आश्रय लेकर के भगवान के निकट पहुंच जाते हैं। लेकिन ये उपस्थान बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसका सीधा सीधा अभिप्राय है कि साधक भगवान के निकट और निकटतम पहुंच जाता है और फिर उसको अपनी साधना की सिद्धि और साधना के द्वारा दिव्यता, उसकी ओजस्विता, उसकी तेजस्विता निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त होती है। तो इस विधान से भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन जो साधक करता है, इस त्रिलोकी में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो इन मंत्रों का आप सभी लोग निरंतर रोज़ श्रवण करें, प्रतिदिन श्रवण करने का ये लाभ आपको मिले, इसी उद्देश्य से धर्म सुधा जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उसका ये प्रयास है कि आपके घर तक, आपके कानों तक और आपके अंतःकरण तक शास्त्र के ये शब्द, वेदों के ये मंत्र और ऋषियों की ये ऋतंभरा प्रज्ञा का संचार हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये उपक्रम आप सबके स्नेहमयी सहयोग से आप तक पहुंच रहा है। आप इसे दूर दूर तक पहुंचाइए, स्वयं अपने में ग्रहण करें। तो अब आइए हम सूर्य उपस्थान के मंत्रों का पाठ करें, इन मंत्रों का अभ्यास करें और धीरे धीरे मंत्रों की एक विचित्र महिमा है कि वो साधना करने वाले साधक का मन मंत्रात्मक ही बना देते हैं। साधना करने वाले साधक का जो मन होता है फिर वो मंत्रात्मक हो जाता है, उसमें मंत्र की शक्ति आके निहित हो जाती है। तो आइए इन मंत्रों का पाठ करें। ओम उद्वयं तामसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं मा देवं देवतरा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमं मा। यजुर्वेद का मंत्र है। अगला मंत्र देखेंगे। ओम उदितयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं मा। और अगला मंत्र, ये अगला जो मंत्र है इसका अर्ध भाग अगले स्लाइड में आपके सामने आ रहा है। ओम चितरं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मितरस्य वारुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षागुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुखश्च। ये मंत्र का जो भाग मैंने कहा ये अब आपके सामने आ रहा है। आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षागुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुखश्च। ये मंत्र का तीसरा मंत्र उपस्थान का। और उपस्थान की मुद्रा हमें दोनों हथेलियाँ अपने हृदय के सम्मुख इस प्रकार से करके और भगवान सूर्य का उपस्थान करना चाहिए प्रातःकालीन संध्या में। मध्याह्न संध्या में दोनों हाथ हथेलियाँ खुली
और भगवान सूर्य की तरफ दोनों हाथ खड़े करके उपस्थान किया जाता है। और सायंकालीन संध्या में दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़ करके, जिस प्रकार सूर्यास्त होने के बाद कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, ऐसे ही अपनी सभी उंगलियां मोड़ करके और अपने वक्षस्थल पर दोनों हाथ मिला करके उंगलियां अंदर को मुड़ी हुई इस मुद्रा में उपस्थान करने का विधान है। तो उसी प्रकार हमको उपस्थान करना चाहिए। उपस्थान का अंतिम मंत्र आपके सम्मुख है। इस मंत्र को भी पढ़ने का अभ्यास करें। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चुक्रमुच्चरत पश्येमा शरदः शतं जीवेमा शरदः शतगुं शृणुयामा शरदः शतं प्रब्रवामा शरदः शतमदीनाः स्यामा शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। इस प्रकार से 4 मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान हमने किया। और इस सूर्य उपस्थान के करने से, जैसा कि आपको बताया, साधक को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। और इन मंत्रों में भगवान के उस दिव्य स्वरूप का और भगवान की उस महिमा का वर्णन है। जैसे हमने कहा कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च, मंत्र कहता है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? बोला सूर्य भगवान है। तो ऐसे योग वो परमात्मा समस्त प्राणियों के अंदर भूतेषु परिनिष्ठित, वो समस्त प्राणियों के अंदर विद्यमान हैं। वही प्राणियों को सोई हुई निद्रा से जगाते हैं और वही प्रत्येक शुभ कर्म के लिए मनुष्यों की बुद्धि को प्रेरित करते हैं। ऐसे भगवान सूर्य का ये उपस्थान हमने किया। और इसी क्रम में आपके साथ अगले अंक में बड़ी दिव्य चर्चा होगी। ये बहुत अच्छा रहा कि ये इस संध्योपासना का 12वां अंक है और भगवान सूर्य की 12 ही विभूतियाँ हैं। तो ये बहुत अच्छा संयोग बना कि 12 विभूतियाँ भगवान